मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अब महोदय से परेड निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, ये सब डिस्टर्ब करते हैं, फिर अपने आप ही मौका मिलता है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन, जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरियों द्वारा पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज, विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली। और आज जैसलमेर का कण उसका सम्मान प्रदान करें। सबसे पहला पुरस्कार राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रही है अनिता असिस्टेंट कमांड। कश्मीर फ्रंटियर का जिसके कमांडर है श्री सुदीप सिंह जादौन, असिस्टेंट कमांडेंट। यह दूसरा दस्ता गर्व से आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी, हर तरफ जोश और उमंग से परिपूर्ण वातावरण। ठीक इसके पीछे श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसकी कमान और अब गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री मनदीप जाखड़, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री जयपाल विष्णुरी, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ते सभी कंटिजेंट्स और आइए अब हम खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसके कमांडर है श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता मेघालय फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमांडर है श्री नीरज कौशिक, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर त्रिपुरा फ्रंटियर का यह कंटिजेंट, जिसकी कमांडर है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। और आगे बढ़ता मिजोरम एंड कच्छार फ्रंटियर दीप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर हमारी महिला शक्ति कंटिजेंट, कमान संभाली है मिस रितु, असिस्टेंट कमांडेंट ने। अर्जुन अवार्ड अभिनेता पदक विजेता खिलाड़ियों का नेतृत्व सबसे कम भैरव सिंह है, जिनका किरदार प्रसिद्ध हिंदी फिल्म मॉडल में फिल्म अभिनेता श्री शेट्टी ने निभाया था। उपस्थित वीर खिलाड़ियों में शामिल विजेता पदक विजेता में है एस सोढ़ी व वीर चौहान, विक्रम सिंह हाइड्रोफोन जैसे अनेकों जाति सर्विस इक्विपमेंट और मॉडर्न सेंसर आगे बढ़ता कम्युनिकेशन। इस दस्ते की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर सविता आर्या ने। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में है श्वान कोबरा, जो पुलिस ड्यूटी बीट की गोल्ड मेडलिस्ट है। ये श्वान ट्रैकिंग, एक्सप्लोसिव और ड्रग स्निपिंग तथा सर्च एंड रेस्क्यू की फील्ड में वेल ट्रेन है। हॉर्स कंटिजेंट पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सर्च है डॉक्टर रंजीत, GD एमओ वेटनरी है।
दुनिया की इकलौती या कैमल कंटिन्यू फोर्स है। कैमल कंटिजेंट आगे बढ़ता रेगिस्तान का जहाज कैमल कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची डिप्टी कमांडेंट ने जो इस समय सवार है अपने ऊंट सम्राट पर। महिला शक्ति जीवन में सामने आती है। यह साइड ऑपरेशन या जिसे हम टैक्टिकल मूव कहते हैं, बिल्कुल दुश्मन को चकमा देते हुए उसके करीब तक पहुंच जाना पॉसिबिलिटी के साथ उपकरण के साथ। और बखूबी दुश्मन आभास दिलाए देवे हैं कि ऊंट माथे कोई सवार को नहीं। लेकिन अगली प्रस्तुति और बेहतरीन है। रेगिस्तानी एम्बुलेंस कांस्टेबल चन्नाराम और ऊंट आजाद। ऊंट एक और कार्य हुए हैं, दायित्व हुए हैं कि घायल साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इनके साहस में कभी कमी नहीं आवे। आप राखो घड़ी में माथे नजर और मैं राखूं हमारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति नाम अटल पर अंकित है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सामने नदी पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए। जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते बस। और ये 1 मिनट 43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 4 रन से ही अंदर के समय में। हथियारों से खेलना वो उनकी आदत है, वो उनका श्रृंगार है, वो उनका आभूषण है। सीमा पर बीएसएफ के पुरुष जवान ही नहीं बल्कि महिला जवान किस तरीके से पुरुषों के साथ कदमताल करती हैं। कदमताल वही हथियारों के साथ में बीएसएफ की महिला जवान अपनी पूरी पोजीशन को जो है वो दिखा रहे हैं और किस तरीके से सीमा पर वो लगातार पेट्रोलिंग करती हैं। तो पुरुष जवान अपनी नजर सामने रखिए, जवान जो है वो अपनी पोजीशन ये तैयारी कर रहे हैं, हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह वो देख रहे हैं एक हाथ से। और ये मैंने फिर समय शुरू कर दिया है। एक हाथ से यानी एक हाथ में या चोट लगी या गोली लगी तो भी कैसे हम हथियार को खोलते हैं, उसकी दुरुस्ती करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, इसका नायाब यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बिजली इसकी फुर्ती से आगे बढ़ते हैं। बहुत जिंदा, बहुत सुंदर। और रात का समय, अंधेरा, दुश्मन पर काबू बंदाखों से किस तरह निर्देश मिला और इसका फिर से सीमा प्रहरियों ने एक्शन करना शुरू किया। जाबाज सीमा प्रहरी साथ में महिला शक्ति एक साथ हर कदम पर कदम दर कदम। और अब आपके समक्ष बीएसएफ में सूची 5361 को साहसिक प्रशिक्षण देहरादून से आया गया है। और इस समक्ष ठीक है, आप नव के रास्ते भी देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर। और अगर आप अपनी नजर बाईं तरफ रखें तो आप देखेंगे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत री तहत ऐश्वान आपने एक प्रेरणा एक संदेश देवन आ रहा है। जगह जगह ने कचरो दिखे हैं बटे खुद जा कचरे नौकले अभी निर्धारित स्थल में यानी कि पात्र में डाल स्वस्थ दिमाग में निवास पूरा आगे कैमरे के और स्वस्थ दिमाग इन सब वास्ते स्वच्छता जरूरत हुए। प्रदर्शन जब भी और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है
ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। इसकी परेड का दिन और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से, एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं कि इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनना चाहिए। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा। अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में एक काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहाँ पर आया हूँ तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करता है। और पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था फरीदाबाद में। देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था। मुझे उसका गर्व। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी हौच-पौच को समाप्त करने के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की सीमा। नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने
एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया है। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता है, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता है, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची भी या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती है। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं। तब हमारे सभी सीएपीएफ और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते खुद कोरोना ग्रस्त होकर उनका मृत्यु भी हुआ है। पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा कई प्रकार की पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, देश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही मैं भारतमाला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं। तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की, चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को स्थापना दिन की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।